मैं हूं सौरभ और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पे कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए तमाम जगहों पे टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुण और हुनर जाने बिना आप एक दिन तक नहीं टिक सकते। मुझे लगता है कि इस झरने को पार करने के बाद मुझे कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। इस बार मैं आया हूँ चितरी के घने जंगलों में। दुआ करना ये मेरा सफर आखिरी न बन जाए। यहाँ पे मेरा रास्ता रोकने के लिए होंगे झरने, झाड़ियाँ और जंगली जानवर जिनसे मुझे बचते हुए यहाँ पे सर्वाइव करना है। हवा भी बहुत तेज चल रही है। यहाँ पे कोई और इंसान है ही नहीं। तो अगर हमें इस जंगल में जिंदा बचना है तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं। तो मेरे पीछे आओ तुम। मुझे यहाँ पे कहीं पे आसपास पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमें पानी दिख गया है। मुझे लगता है कि ये पानी पीने लायक है। अगर हम इसी पानी को फॉलो करेंगे तो हमें इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। तो हम इस ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो। हमें सबसे पहले यहाँ पे सतर्क रहना होगा क्योंकि जानवर कहीं से भी आ सकते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे ही आना। तो अभी हम इस जंगल में बहुत आगे आ चुके हैं और मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा। तो अभी हम इसी रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पानी पीने लायक है या नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, ये पानी पीने लायक है, आप इसे पी सकते हैं। हमारी इससे प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन हमें और अच्छा पानी ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पानी इसलिए पीना होगा क्योंकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना बने। आपको हर समय पानी पीते रहना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही जगह जानवरों को हमेशा आकर्षित करती है। ऐसी जगह आपको सतर्क रहना होगा। एक गलत कदम और आपकी जान भी जा सकती है। पूरा चितरी घनी झाड़ियाँ और नदियों से भरा हुआ है। ये जंगल इतने घने हैं कि आप कुछ ही कदम तक साफ देख सकते हैं। लगता है कुछ ही दिन पहले यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो चुकी है। उसकी वजह से पेड़ वगैरह गिर चुके हैं। भारी मात्रा में बारिश होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। ऐसे जंगलों में भारी मात्रा में बारिश होना आम बात है, लेकिन ये बारिश हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो अभी हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और आगे हमें और एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आगे बड़ा सा झरना है। मुझे लगता है कि इस झरने को पार करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा।
तो अभी 3 बज चुके हैं और अब तक हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। हमें खाने के लिए कुछ तो ढूंढना होगा और रहने के लिए एक जगह भी। तो हम ये नदी को छोड़ने वाले हैं और अभी हम इस जंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। कैमरा दे दो। यहाँ पे एक मुझे बड़ा झरना दिखा है। ऐसी जगहों पे रहना खतरे से खाली नहीं हो सकता। तो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसी जगह पे आपको दिशा का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक छड़ी लेनी है और ऐसे रख लेनी है। ये जिस तरफ गिरेगी उसी तरफ आपको बढ़ते रहना है। तो ये इस तरफ डायरेक्शन दिखा रही है तो हमें इसी तरफ जाना है। इस पेड़ की सहायता से मैं ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे देखना होगा कि ये क्या मेरा भार संभाल पाएगी। बिल्कुल, ये मेरा भार बिल्कुल संभाल पाएगी। ये बेल एक नेचुरल सीढ़ी की तरह काम करती है। ऐसी वर्षावनों में चट्टानें गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हर कदम सावधानी से आगे रखना होगा। ये देखो, ऐसे ठिकानों पे ये पत्थर गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों पे आपको ज़्यादा देर ना रुकते हुए आगे बढ़ना होगा। मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है और यहाँ पे एक आप कीड़ा देख सकते हैं। मैं इसे आपको पकड़ के दिखा देता हूँ। ये असल में गोल हो चुका है लेकिन ये एक कीड़ा है और हाँ बिल्कुल हम इसे खा सकते हैं। तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी श्रावण चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे इंसानों द्वारा बनाया गया रास्ता आप देख सकते हैं। हम इसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे क्योंकि अगर हम ऊपर जाते गए तो पहाड़ की चोटी आ जाएगी लेकिन हमें गांव यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम इसी तरफ आगे चलते हैं। ऐसी वक्त आपको डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इसके लिए आपको हर वक्त पानी पीते रहना चाहिए। तो मैं पानी पीता हूँ। अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला लेकिन अब पानी पे जिंदा रह सकते हैं। 2 साल पहले यहीं पे एक माँ और उसके 2 बच्चे फंस गए थे। उन्होंने 4 महीने तक लगातार ये पानी पीकर यहाँ पे गुजारे हैं। तो हम भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक बेल दिखी है, मैं इसे अपने साथ लेना चाहूँगा क्योंकि आगे मुझे इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये टूट नहीं रही, हम इसे जाने देते हैं। आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास अपना नाड़ा है। यहाँ पे आप किसी जानवर के पैर के निशान देख सकते हैं। लगता है यहाँ पे शेर आया था क्योंकि ये नाखून आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो नाखूनें बनी है ये शेर की ही है और इसी वक्त हमें यहाँ पे बहुत चौकना रहना पड़ेगा। तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और कैंप के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। चलिए तो आगे चलते हैं। ये देखो, लगता है ये किसी का गोबर है। हम इसे हमारे साथ ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं लूँगा। आप इस गोबर से चाय भी बना सकते हैं लेकिन वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सही गोबर चुने चाय बनाते वक्त।
शूज में छोटे छोटे पत्थर जाने के कारण हमें चल नहीं पा रहा था। इसमें पत्थर चले गए हैं। यहाँ पे मछलियों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन श्रावण चल रहा है तो हम इसे नहीं खा सकते। रुको 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 रुको। वहाँ पे कुछ तो मुझे खाने के लिए नजर आ रहा है। चलो तो वहाँ पे जाके देखते हैं वो क्या है। धीरे आना, बिल्कुल धीरे, आवाज मत करना। ये देखो, ये केले का पेड़ है और इस तरह के केले यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखे। हम इसे जिंदा ही खा सकते हैं। इस तरह के केले यहाँ पे मिलना कोई आम बात नहीं थी। ये केले इस इलाके में बहुत कम पाए जाते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। स्वाद एक पके हुए केले की तरह है। मुझे प्रोटीन की बहुत जरूरत थी। ये बिल्कुल पक चुके हैं। लगता है मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मैं थोड़े से तोड़कर अपने साथ ले लेता हूँ, आगे मुझे काम आएंगे। इससे मुझे बहुत सारी कैलोरीज और प्रोटीन मिलेगा। तो अभी बहुत देर हो चुकी है, लगभग शाम हो चुकी है। अभी हमें कैंप के लिए कोई तो जगह ढूंढनी होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवरों के पैरों के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे पंछी भी है। लगता है यहाँ पे जंगली जानवर भी होंगे। वो देखो, यहाँ पे जंगली जानवर था। यहाँ पे जंगली जानवर था। मैं क्या करता हूँ कि अपने पैराशूट से बने पैड का नाड़ा इस्तेमाल करके यहाँ पे एक फांस तैयार करूंगा, जिसमें कि ये जंगली जानवर फंस जाएगा। तो वहाँ पे मिले केले का मैं एक चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा और जब वो जंगली प्राणी इसे खाने के लिए आएगा तो वो मेरे फांस में ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। तो मैं उसका चारा यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे एक फांस तैयार कर देता हूँ। जब वो उसके अंदर अपना पैर रखेगा तो ये ऑटोमेटिकली खींच जाएगा और ये छुड़ा नहीं पाएगा अपने आप को। यही रख के हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसी कठिन परिस्थिति में सर्वाइव करना है तो आपके अंदर हुनर और कला जरूर होनी चाहिए। तो ये जगह मुझे अपने कैंप के लिए परफेक्ट लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, हमारे पास खाने के लिए केले भी है और कैंप के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। तो हम यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे और लगता है कि आज की रात हमें यहीं पे गुजारनी होगी। कैंप लगाते समय आपको रात के खाने का भी इंतजाम करना होगा, तो इसके लिए आपको जलाऊ लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होगी। वो देखो, वहाँ पे एक कागज है, ये हमें जलाने के लिए काम आएगा, तो इसे भी हम साथ ले लेते हैं। ये लकड़ियाँ ये भी हमारे बहुत काम आ सकती है खाना बनाने के लिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। पिछले ही साल यहाँ पे 2 महिला और उसके 2 बच्चे पूरे 1 साल के लिए यहाँ पे फंसे हुए थे। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर पानी पी के गुजारा किया था और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। तो हमें भी कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा। जहाँ पे हमने फंदा लगाया था वहाँ पे मुझे कुछ हरकत नज़र आई है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसमें कोई प्राणी आया है या नहीं। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस,
यहाँ पे एक हमने प्राणी का शिकार कर लिया है। ये देखो, इसके हाथ में हमारे फंदा फंस चुका है और एक केला। भाई, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? चलो चलो, तो हमारे लिए एक आदमी मिल चुका है। अगर आपके पास सही हुनर है तो आप कहीं पे भी टिक सकते हैं। ये जगह काफ़ी वीरान और शांत है और कैंप लगाने के लिए परफेक्ट भी। इस पेड़ के नीचे हमें अपना कैंप लगाना होगा क्योंकि ये जगह मुझे सुरक्षित लग रही है। हमें टेंट अपने घर से ही लेके आए थे जिसे हमने 2 मिनट में लगा दिया। इसके बाद हमें खाने का इंतज़ाम करना होगा। ये नज़ारा मेरे दिल को एक अलग ही सुकून और खुशी दे रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत अंधेरा हो चुका है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। यहाँ पे कोई और इंसान है ही नहीं। ये देखो, पूरी तरफ पूरा अंधेरा है और यहाँ पे मैं हूँ और ये अपना दोस्त है। ये वेज है, मैं इसे खा सकता हूँ जिंदा पका के। इसे पकाया गया है। वेरी टेस्टी। बस नमक और मिर्च दोनों भी कम दोनों भी एक ही होता है। अगली सुबह जल्दी उठकर हम अपना रास्ता ढूंढने निकल पड़े।